Students, today we will discuss the next topic in pharmaceutical chemistry. The next chapter is expectorant and emetics. एक्सपेक्टरेंट एमिटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टरेंट्स, व्हाट इज एक्सपेक्टरेंट्स एंड व्हाट इज कंपाउंड्स यूज्ड इन द एक्सपेक्टरेंट्स। एंड ऐसे ही हम लोग एमिटिक्स में जो है इसकी डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन और जो हमारे कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं एमिटिक्स में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास जो इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास कि जो इंट्रोडक्शन में कफ है, कफ ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हेल्प टू एक्सपेल इरिटेटिंग मैटर फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कफ क्या होता है, खांसी क्या होती है कि हमारे जो कफ है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स शो करता है। रिफ्लेक्स जब शो करेगा तो कफ से क्या होगा, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो रेस्पिरेटरी हमारी पाइप है, उसमें जो हमारे इरिटेंट जो म्यूकस है, बलगम्स है, वो कफ के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि ये जो रिफ्लेक्स है, जो ये दोनों टाइप से होता है, बोथ वोलेंट्री एंड नॉन वोलेंट्रली। वोलेंट्री का मीनिंग है जिनकी जो हमारी एक्शन, हमारी बॉडीज है, जिनका हमारे ऊपर जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो हो गया वोलेंट्री। जैसे सलाइवा हो गया या फिर जो हमारे पास यूरिन है उसमें। और सेकंड है नॉन वोलेंट्री, जैसे हमारी आईज है, वो ब्लिंक होना, आईज का हार्ट रेट, जो हार्ट का हमारा हार्ट रेट है वो हमारे नॉन वोलेंट्री हो गया, या आईज की ब्लिंक होना, ये हमारे नॉन वोलेंट्री में आ जाती है एग्जाम्पल्स। अब जो कफ है, कफ में हम लोग क्या कहते हैं कि जो कफ है वो एक हमारा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्यों कहा है हमने इसे यहाँ पर, क्योंकि वो क्या करता है, हेल्प करता है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होने के कारण वो क्या हेल्प करेगा, हेल्प टू एक्सपेल इरिटेंट मैटर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हमारे पास जो सब्सटेंस है, म्यूकस है या बलगम है, जो भी सब्सटेंस है जो हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो हम कफिंग के थ्रू ही अपनी बॉडी में से बाहर निकाल सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी में से एक्सपेल आउट कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास इसके कॉजेस क्या है, जो हमारा रिफ्लेक्स है, अब जो हमारे पास ये कफिंग है, कफिंग क्या है इसमें, व्हेन ए पेशेंट कफ देयर इज ए शॉर्ट इनटेक ऑफ ब्रीथ। जब हमें कफिंग आती है तो हमारी जो ब्रीथिंग टाइम है वो शॉर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग रूटीन में जो ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, उसके कंपैरेटिव वो क्या हो जाता है, शॉर्ट इनटेक हो जाता है हमारे ब्रीथ का। एंड लेरिंग्स क्लोज वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए जो हमारे लेयरिंग्स हैं हमारी बॉडी में वो क्या है, क्लोज हो जाएंगे। जब लेयरिंग्स थोड़े टाइम के लिए हमारे पास जो शॉर्ट टाइम के लिए क्लोज हो जाते हैं तो उससे हमारी जो ब्रीथिंग है वो ब्रीथ भी क्या हमारा शॉर्ट इनटेक हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए जो कफ के कारण हमारी जो ब्रीथिंग है वो शॉर्ट हो जाएगी। अब इसके जो कॉजेज क्या क्या है, इट कैन बी कॉज्ड बाय, जो कॉज क्या है, इट कैन बी कॉज्ड बाय अस्थमा। ये क्यों होती है कफ, अस्थमा, लंग ट्यूमर, लंग के कैंसर हो सकता है, केमिकल इरिटेंट, डस्ट पार्टिकल्स, इन्फेक्शंस। इनके जो ये हमारे जो कॉजेज है, इनके कारण हमारी जो बॉडी है उसमें हमें जो है इन्फेक्शन हो सकता है और हमारी जो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं आती उससे हमें क्या कफिंग हो सकती है, कफिंग प्रोड्यूस हो सकती है। अब जो हमारे पास कफिंग है ये टू टाइप के है, टू टाइप से इसके हमारे पास फर्स्ट वन प्रोडक्टिव कफ एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोडक्टिव कफ। टू टाइप्स हैं हमारे पास कफ के, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन प्रोडक्टिव कफ,
one is non-productive cough. Two types in first one productive cough and second one is non-productive cough. अब व्हाट इज प्रोडक्टिव कफ? प्रोडक्टिव क्या है? जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस ए फेलिगम और म्यूकस, जो म्यूकस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और ये जो म्यूकस प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में वो क्या एक क्लियर म्यूकस होगा फ्रॉम द लंग्स. लंग्स के जो लंग्स प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, वो क्लियर म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे हमारे फेलिगम में, और ये हमारा जो है उसको हम लोग बोल देते हैं इट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव कफ. जो प्रोडक्टिव कफ है वो क्या है हमारे पास? इट इज प्रोड्यूस ए फेलिगम और म्यूकस या स्प्यूटम, इट क्लियर म्यूकस फ्रॉम द लंग्स. सेकेंड वन है हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव कफ. इट डज नॉट प्रोड्यूस स्प्यूटम. ये क्या है? हमारी बॉडी में स्प्यूटम प्रोड्यूस नहीं करते. नॉन प्रोडक्टिव जो कफ होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ड्राई कफ डेवलप्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोल्ड. जब हमें कोल्ड जो एंड हो जाता है, एंड कोल्ड के बाद जो हमारी बॉडी में ड्राई कफ प्रोड्यूस होती है, ड्राई कफ प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ. नॉन प्रोडक्टिव कफ को क्या है? इट डज नॉट प्रोड्यूस स्प्यूटम एंड ड्राई कफ डेवलप्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोल्ड. कोल्ड के बाद जो हमारी बॉडी में स्प्यूटम प्रोड्यूस होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन प्रोडक्टिव कफ. नेक्स्ट हमारे पास है जो लैटिन टर्म्स है. लैटिन टर्म है हमारी जो एक्सपेक्टोरेंट, क्या है हमारी एक लैटिन टर्म. ये हमारे जो एक्सपेक्टोरेंट्स है इट इज लैटिन टर्म. इसका मीनिंग क्या है? हमारे जो लैटिन टर्म है एक्सपेक्टोरेंट्स मीन्स टू ड्राइव फ्रॉम द चेस्ट. मीन्स टू ड्राइव फ्रॉम द चेस्ट. जो हमारा लैटिन जो एक्सपेक्टोरेंट्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हमने इंट्रोडक्शन की कफ के बारे में, जो हमारे व्हाट इज कफ एंड टाइप ऑफ कफ. अब नेक्स्ट हम लोग जो मेन हमारा पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सपेक्टोरेंट. लैटिन टर्म्स है एक्सपेक्टोरेंट्स, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स टू ड्राइव फ्रॉम द चेस्ट. जो हमारे चेस्ट से जो ड्राइव होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स. अब ये जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जो चेस्ट से ड्राइव होंगे वो होते क्या है, ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें क्या द ड्रग्स यूज्ड टू हेल्प टू रिमूवल ऑफ सेक्रेशंस फ्रॉम, जो हमारी सेक्रेशंस फ्रॉम ब्रोंकाइल, लंग्स एंड जो हमारे इसमें क्या है हम लोग यूज क्या करेंगे, ये हमारी जो ड्रग्स है एक्सपेक्टोरेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं. इसका मेन मोटिव क्या है? जो हम लोग ड्रग्स यूज करेंगे एक्सपेक्टोरेंट वो करती क्या है? वो क्या करेंगे हमारी बॉडी में जाके रिमूव करेंगी सेक्रेशंस, जो ब्रोंकाइल से सेक्रेशंस हो रही है हमारी बॉडी में, लंग्स के थ्रू जो सेक्रेशंस हो रही है हमारी बॉडी में उनको रिमूव करेंगी. उनको रिमूव करने के लिए जो हम लोग ड्रग्स यूज करेंगे उनको हम लोग बोल देते हैं एक्सपेक्टोरेंट. मतलब चेस्ट में से जो ड्राइव हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए जो हमारे ब्रोंकाइल लंग्स है उनमें जो सेक्रेशंस हैं बल्कम की या फिर जो हमारी सेक्रेशंस है म्यूकस की, उनको रिमूव करने के लिए जो भी हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं मेडिसिन, उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सपेक्टोरेंट. अब जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ. अब जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं उनको हम लोग यूज किस में करते हैं? कफ के ट्रीटमेंट में भी.
क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कफ क्या है, और जो खांसी है, खांसी को हम लोग जो है ट्रीट करने के लिए, कफ को ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स का। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टोरेंट्स है वो 2 टाइप से हमारी बॉडी में जाकर काम करेंगे, 2 टाइप से हमारी बॉडी में काम करते हैं, 2 वे से। इसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से वेज हैं। एक तो इंक्रीज होगा, फर्स्ट हमारा वे क्या है, इंक्रीज जो है बाय इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी जो डिमल्सेंट्स है, हमारा रेस्पिरेटरी डिमल्सेंट एक्शंस है उसको इंक्रीज करके फर्स्ट, एंड इज एक्सक्रीटेड ऑन ड्राई म्यूकस लाइनिंग एंड रिलीजिंग द अनप्रोडक्टिव कफ। जब हम लोग पेशेंट को मेडिसिन दे देंगे, वो क्या करेगी मेडिसिन, हमारी बॉडी में जाकर जो हमारे रेस्पिरेटरी डिमल्सेंट का एक्शन है वो इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी में ड्राई कफ है, जो हमारी म्यूकस लाइनिंग पे ड्राई कफ है उसमें म्यूकस लाइनिंग में, उसको एक्सक्रीट करेगी, एक्सक्रीटेड ऑन द ड्राई म्यूकस लाइनिंग एंड देन रिलीजिंग फ्रॉम अनप्रोडक्टिव कफ, और जो अनप्रोडक्टिव कफ है वो हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाएगी। सेकंड हमारे पास पॉइंट है डिक्रीज। हमारी जो एक्टिविटीज है, जब हम लोग ड्रग देंगे, वो जो हमारी एक्टिविटीज है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो हमारे विस्कोसिटी है हमारे ब्रोंकाइल सेक्रेशंस की, उनको डिक्रीज करके हमारे जो इरिटेशन प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में, जिससे जो इरिटेशन जो प्रोड्यूस होगी उससे जो हमारी कफ है वो हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाएगी। कौन कौन से वेज हैं, फर्स्ट वन है एक्ट अपॉन 2 वे, जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं वो 2 वे से इफेक्ट करेंगे। एक्ट अपॉन 2 वे, फर्स्ट वन है हमारा बाय डिक्रीजिंग, मतलब जो हमारी विस्कोसिटी है ऑफ ब्रोंकाइल सेक्रेशंस की उनको डिक्रीज करके, एंड फैसिलिटेटिंग, जो है फैसिलिटेटिंग लोकल इरिटेंट, वहाँ पर जो हमारे लोकल एरिया उसमें इरिटेशन प्रोड्यूस करके जो कफ है वो हमारी बॉडी में से रिमूव हो सकता है। By decreasing the viscosity of bronchial secretions, and facilitating the elimination local irritant. Second है why increase,
फर्स्ट में डिक्रीज करके और सेकंड में जो एक्टिविटी इंक्रीज करके इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी demulcent action is excreted on dry mucous lining and relieving the unproductive cough। और अनप्रोडक्टिव जो कफ है उसको हम लोग बॉडी में से रिलीव कर सकते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट है जैसे अमोनियम क्लोराइड, सेकंड अमोनियम सॉल्ट हो गए, आयोडीन, ये हमारी इसकी एक्सपेक्टोरेंट की एग्जांपल्स है। अमोनियम सॉल्ट, आयोडीन। आयोडीन में जैसे एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम में अमोनियम टाइट्रेट या फिर अमोनियम क्लोराइड्स, ये हमारी एग्जांपल्स है एक्सपेक्टोरेंट्स के। नेक्स्ट हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है वो है एमेटिक्स। फर्स्ट वन हमने एक्सपेक्टोरेंट की इंट्रोडक्शन की, सेकंड हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है डेफिनेशन है वो है एमेटिक्स। एमेटिक्स मींस वॉमिटिंग इंड्यूस करवाना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमेटिक्स। जो एमेटिक्स है नेक्स्ट है, एमेटिक्स का मीनिंग क्या है? एन एमेटिक्स इज ए ड्रग विच इंड्यूस वॉमिटिंग। Is a drug which induce vomiting। जो ड्रग्स वॉमिटिंग इंड्यूस करें उनको हम लोग बोल देते हैं एमेटिक्स। ये जो हम लोग जो वॉमिटिंग्स है, वॉमिटिंग्स इज ए इनवॉलेंटरी फोर्सफुल एक्सपेल्शन ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द स्टमक। जो हमारा वॉमिटिंग है वो क्या है? फोर्सफुल हमारे स्टमक में से जो है इनवॉलेंटरी जो फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है, मतलब जो हमारी बॉडी में है, हमारे स्टमक में फोर्सफुली हमारी बॉडी में से इंड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एमेटिक्स। एंड उसमें से जो हमारे जो मटेरियल्स है वो हमारे डायरेक्टली थ्रू नोज या फिर थ्रू माउथ ये हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं, बॉडी में से हमारी बाहर निकलते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं। अब जो हमारा ये ड्रग्स है ये ड्रग डायरेक्टली किस पे एक्ट करेंगी? CTZ कीमो ट्रिगर जोन। ये कीमोरेसेप्टर जो ट्रिगर जोन्स होते हैं उन पे डायरेक्टली जो ड्रग्स है हमारी एमेटिक्स की वो इफेक्ट करती है, उन पे डायरेक्टली अपना जो एक्शन है वो शो करेंगी। नेक्स्ट है जब गैस्ट्रिक जो सेक्रेशंस है, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस के टाइम जब वॉमिट होती है इन कंडीशन इन द केस ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, जो वॉमिटिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? हाईली एसिडिक होगी। अगर जैसे इन द केस ऑफ एसिडिटी, किसी पेशेंट को एसिडिटी हो और एसिडिटी के टाइम जो वॉमिटिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो वॉमिटिंग आती है वो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस के थ्रू होती हैं और वो वॉमिटिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक इन नेचर होगी। नेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड जो यूज़ करते हैं वो हम लोग एज अ एमेटिक्स लिए यूज़ करते हैं इन वेटनरी प्रैक्टिस। जो वेटनरी है हम लोग एनिमल्स पेट्स के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वेटनरी की, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड मेडिसिन है जो हम जो एनिमल्स को
वॉमिटिंग के लिए यूज करवाते हैं। एंड उसमें जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास जो एमिटिक्स की, वो है फर्स्ट वन है कॉपर सल्फेट एंड सेकंड वन है सोडियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये हमारे एग्जांपल्स हैं जो है फर्स्ट एमिटिक्स की। अब इन दिस लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे तीन कंपाउंड्स जो हम लोग जिसमें से एक्सपेक्ट्रेंट भी यूज करते हैं और जो हमारे एमिटिक्स ड्रग्स में भी यूज होते हैं। वो तीन कंपाउंड्स कौन कौन से? फर्स्ट है हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड, थर्ड वन है हमारे पास एंटीमनी पोटेशियम टर्ट्रेट। एंटीमनी पोटेशियम एंटीमनी पोटेशियम टर्ट्रेट, ये तीन कंपाउंड्स हैं जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर में। और यही हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में भी हमारे ये थ्री कंपाउंड्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये थ्री कंपाउंड्स हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था एक्सपेक्टोरेंट्स, कफ एंड एमिटिक्स। थ्री कंपाउंड्स जो रिमेनिंग हमारे पेंडिंग है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक यहीं पर जो है फिनिश हो गया।